बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको आपके घरों में आबाद शाद रखे, आमीन। तो जी, आज की वीडियो है बच्चों से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैं आपको होममेड सिरिलैक बनाने की रेसिपी दूंगी कि आप किस तरह इजीली घर में बच्चों के लिए सिरिलैक बना के रख सकती हैं और उसको 6 माह या 1 साल तक स्टोर कर सकती हैं। ये दलिया आपके बच्चों के लिए किसी ख़जाने से कम नहीं है। इंशाल्लाह ये अपने बच्चों की डाइट में शामिल करें। आपका बच्चा इससे बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, उसकी आई साइट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बच्चे का कद जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसको आप रेगुलर शामिल करती रहेंगे उसकी डाइट में, तब जाके इंशाल्लाह। सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये इजी टू डाइजेस्ट है कि बच्चा आपका इसको इजीली हज़म कर लेगा, उसके स्टमक पे बिल्कुल भी बर्डन नहीं बनाएगी। इस दलिए के अलावा आप अपने बच्चे की डाइट के अंदर घर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब शामिल करें। फ्रूट्स खिलाएं, सब्जियां खिलाएं, जो चीज़ भी मतलब आपको नज़र आ रही है घर के अंदर वो हेल्दी है, फ्रूट है, सब्जी है, गोश्त है, हर चीज़ उस बच्चे को खिलाएं। इंशाल्लाह आपका बच्चा चंद दिनों में हेल्दी हो जाएगा। इस दलिए को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 पे हम लेंगे चावल, जौ और गंदम। तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसको अच्छी तरह से धो लें, जिस तरह से हम चावलों को धोते हैं, और इस तरह से अलग अलग बर्तन में आप इनको भिगो के रखते हैं 20 मिनट से आधे घंटे के लिए। भिगोने के बाद आपने देखना है कि किसी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर आपने इसको किसी छलनी की मदद से छान लेना है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकती हैं कि मैंने इसको इस तरह से भिगो के रख दिया था। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कोई छलनी ले लेनी है, उसकी हेल्प से इसको छान लेना है और कि इसके अंदर इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। फिर एक ट्रे के अंदर कपड़ा आपने बिछा लेना है, और चावल हो या गंदम जो भी है तो आपने उसको कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से फैला देना है ताकि इसका पानी एक्स्ट्रा जो हो वो ड्राई हो जाएगा। तो ड्राई होने के बाद आपने जो है इसको किसी अलग बर्तन के अंदर निकाल लेना है। एक बात का ख्याल रखना है कि जो चावल और गंदम इनको अलग अलग भिगोना है और अलग अलग ही सुखाना है, क्योंकि अगर आप इसको इकट्ठा सुखा देंगी तो फिर आपकी भुनाई में आपने इनको भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है। तो इन तीनों चीज़ों का टाइम जो है वो अलग अलग होता है कि चावल कम टाइम लेते हैं, गंदम ज़्यादा लेती है। इस तरह से आपने इसी हिसाब से इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। जो गंदम होगी उसको भी इसी तरह से हमने कपड़े के ऊपर फैला देना है। पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से मैंने इसको सुखाया, किस तरह से कपड़े के ऊपर बिछाया है। आधे घंटे से ज़्यादा आपने इसको नहीं सुखाना, बस सिर्फ कम अज़ कम सिर्फ आधा घंटा ही आप इसको सुखाएं। और सुखाने के बाद आप बारी आ जाती है इसके भूनने की। तो जो जौ होंगे वो उसके लिए आप कोशिश करें कि छिलका उतरे हुए लें। तो मैंने यहाँ पे छिलके वाले लिए थे, उसको भूना था, भूनने के बाद फिर उसके छिलके उतारे थे। छिलके उतारने के बाद उसकी ये शक्ल निकली है। आप यही कोशिश करें कि आप मार्केट से छिलका उतरे हुए जौ लें, मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन आपने उसको अच्छी तरह से धोना है क्योंकि उसके ऊपर केमिकल लगा हुआ होता है जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। धोने के बाद आपने उसको खुश करना है और फिर आपने उसको भून लेना है। यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर आप नेक्स्ट देखेंगी मैं किस तरह से इसकी भुनाई करती हूँ। एक पैन को आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। यहाँ पे आप देख लें, पैन को चूल्हे के ऊपर रखना है और इसके अंदर आपने अलग अलग गंदम जो चावल को अलग अलग रख के आपने भून लेना है 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो भूनने के बाद आपने इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। बारीक पाउडर बनाने के बाद आप इसको किसी एयर टाइट जार के अंदर महफूज कर लें। बेहतर यही होगा कि आप इसको शीशे के जार के अंदर महफूज करें या स्टील के जार में। लोहे के जार में या प्लास्टिक के जार में इसको सेफ नहीं करें क्योंकि उसमें चीज़ें ख़राब होने का ख़तरा होता है और स्मेल अलग आती है। तो आपने किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लेना है। इसको आप बच्चों को बना के खिलाएं, इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है वो भी अब देख लें कि इसका आपने एक छोटा सा पैन ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा घी डालना है, 1/2 टीस्पून से भी कम, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो इतना आपने घी ले लेना है और उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून भर के इस दलिए का डालना है। उसको थोड़ा सा भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना, बस सिर्फ दलिए को गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसके अंदर आपने 1 कप दूध का शामिल कर देना है, आपको ये नज़र आ रहा होगा पिक्चर में। और इसको फिर आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे पास खड़े होकर पका लेना है, ये आपको देख सकते हैं। तो इसको आपने 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको कुक करें क्योंकि हर चीज़ ऑलरेडी जो है वो कुकड है, तो इस पर ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप इस रेसिपी को बना के रखें, इस दलिए को अपने बच्चों के लिए 6 माह से लेके जब तक चाहें आप अपने बच्चों को इसको दे सकते हैं। 6 माह तक के बच्चों को दिन में 2 दफ़ा बना के दें और इसके बाद जब आपको दिल करे अपने बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक उसको बना के दे सकती हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अब मेरे जाते हुए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। ये एक गिफ्ट होगा आपका मेरी तरफ। तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। खुदा हाफिज़।